क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, हमें क्या चूज करना है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑल द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हैव मैक्सिमम पॉसिबल काइनेटिक एनर्जी, क्या ऐसा कुछ होता है? नहीं, क्योंकि निकलने वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसकी काइनेटिक एनर्जी सेम हो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि एनर्जी का लॉसेस भी होता है, तो सेम एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे, यानी कि काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहेगी। अगर कोई भी मेटल है यहाँ पे और वहाँ यहाँ से एक लाइट आ रही है और यहाँ स्ट्राइक कर रही है और यहाँ से कोई इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो पहले उसकी बाइंडिंग एनर्जी जानिए कि वर्क फंक्शन, तो वो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, उसके बाद इलेक्ट्रॉन वहाँ से बाहर निकलेगा। तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो उसमें कई बार लॉसेस भी होते हैं, राइट, तो एनर्जी लॉसेस होंगे, तो हो सकता है किसी का ज़्यादा हो किसी का कम हो, कॉलिजन भी होंगे, तो उसकी वजह से एनर्जी उसकी क्या करेगी, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। तो किसी की भी मैक्सिमम, सबकी मैक्सिमम नहीं होती है, तो ये वाला स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट है वर्क फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ मेटल ऑन विच लाइट फॉल्स, क्या ये सही है? नहीं, वर्क फंक्शन क्या है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन इमिटेड, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए मिनिमम जो एनर्जी है वो मेरी वर्क फंक्शन है। तो मिनिमम एनर्जी यानी कि उसकी जस्ट लाइक आयनाइजेशन एनर्जी, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं हम, तो वो क्या आएगी, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि जब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर वेरी करता है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी वेरी करती है, यानी कि उसकी इफेक्ट जेड इफेक्ट पे, उसकी बॉन्डिंग पे, वो सब डिपेंड करेगी। तो क्या वो मेटल के नेचर से वेरी कर सकता है, इंडिपेंडेंट हो सकता है? बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे क्योंकि मेटल जो होगा वही तो डिपेंड करेगा कि वो एल्कली मेटल है या एल्कली अर्थ मेटल है या पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, तो वो उस पर डिपेंड करेगा। तो ये वाला भी रॉन्ग। सी क्या है कि थॉमसन एज्यूम्ड द मास ऑफ एटम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द एटम। हमने एक्सपेरिमेंट पढ़े, रदरफोर्ड से पहले किसने एक्सपेरिमेंट किया था, थॉमसन ने। तो थॉमसन ने क्या बोला था कि एक स्फीयर है जस्ट लाइक वाटरमेलन, और उसके जो चारों तरफ है जो सीड्स हैं वो मेरे क्या हैं, वो इलेक्ट्रॉन है, और बाकी के जो है वो मेरे प्रोटॉन है। बाकी का जो है वो पॉजिटिव पार्ट है, और जो सीड्स जैसे होते हैं बीच में कहीं धसे हुए हैं और वो मेरे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो क्या उन्होंने यही बोला था कि जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है? यस। तो ये वाला जो ऑप्शन सी होगा इज द करेक्ट ऑप्शन। रदरफोर्ड मॉडल एक्सप्लेन द लाइन स्पेक्ट्रम एच एटम, क्या रदरफोर्ड ने एच लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया था? नहीं, उन्होंने तो ये भी नहीं दे पाए थे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग कैसे कर सकता है, बल्कि उसकी एनर्जी लॉस होती है। तो वो भी किसने आके बताया था, बोर मॉडल ने, यानी कि बोर्स जो साइंटिस्ट थे उन्होंने, यानी कि तब एच लाइन स्पेक्ट्रम भी हमारे बोर मॉडल ने बताया था। तो इसका मतलब रदरफोर्ड तो नहीं बताया। रदरफोर्ड ने ये बताया था कि जो न्यूक्लियस है, जो पॉजिटिव पार्ट है, वो कहीं सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं, लेकिन उसका एक्चुअल में एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए थे, इसीलिए वो फेल हुआ था। तो डी इज द रॉन्ग, यानी करेक्ट ऑप्शन इज